नसू एक औरत नुमा मर्द था, बारीक आवाज़ और बग़ैर दाढ़ी के था, और अपनी ज़ाहिरी सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं पहचान सका, सभी इसको औरत समझते थे। यह तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी नसूह के हमाम आई और मसाज कराने के बाद पता चला कि इसका एक कीमती हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया कि कहीं मेरी तलाशी ली गई तो मेरा सारा राज फाश हो जाएगा। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें मुझे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, बस आज मेरी लाज रख। अचानक बाहर से एक कनीज़ ने आवाज़ दी कि नसूह को ढूंढना छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आँखों के साथ बाहर आया और शहजादी से इजाज़त लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मुझसे मसाज नहीं होगा। इसके बाद नसूह कभी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज कराना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से बिछड़ गई है, जब तक इसका मालिक ना आए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। अरसे बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। सारा काफिला प्यास की शिद्दत से निढाल था। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत से देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता नसूह का चर्चा बादशाह तक भी पहुँच गया, वही बादशाह जो इस शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह से मिलने दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकता तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। उस ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह के नसूह को मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद सतानी कर रहे थे। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस खो गई। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास आए। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, अय नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान करने आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। फिर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबातुल नसूह कहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौबातुल नसूह करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।